चलिए आगे देखते हैं बस कंसेप्ट नंबर 10। कंसेप्ट नंबर 10 पे आइए अब हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट 10 में जो भी यहाँ पर बातें बोली गई है, संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न, इस कंसेप्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, उसका ट्रिक क्या होगा, इन सभी के बारे में आइए अब हम बात करते हैं एकदम डिटेल से। ठीक है, आगे बढ़े हम, कमेंट करिए तो। हाँ चलिए जी आगे बढ़ा जाए कंसेप्ट 10 पर। देखिए अगर हम बात करें कंसेप्ट 10 पर तो फिर वही कंसेप्ट, जो बातें जो शर्त क्वेश्चन में दिए गए हैं उन्हीं शर्त के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे और जब हम समीकरण का हल करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, क्वेश्चन देखिए जल्दी से, आप एकदम क्वेश्चन देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना कि एक संख्या A और दूसरा संख्या है B, इनका अनुपात दिया गया है 7:5, 7:5। जब भी आपसे, मेरा बात को समझिए, जब भी आपसे अनुपात वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछे और यहाँ जो अनुपात में जो राशि है उनमें आप अपने मन से एक वेरिएबल लगा लीजिएगा, अपने मन से एक वेरिएबल लगा लीजिएगा। हम अपने मन से इन दोनों में वेरिएबल x लगा दे रहे हैं, आप अपने मन से x के अलावा कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, x y z कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका गुणनफल 560 है, यानी कि इनका गुणनफल जो है 560 है। 7x इंटू 5x बराबर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 7x इंटू 5x कितना है, 560 है। 560 है, 5 7 35, यानी कि 35x स्क्वायर, यही ना होगा, 35x स्क्वायर बराबर 560, यानी कि x स्क्वायर बराबर 560 बटा में 35। 5 से कट जाएगा ये, 5 7 35, और ये क्या चीज से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 दूना का 4, 112 बटा 7, 112 बटा 7, 112 बटा 7, 7 से कट जाएगा क्या, 112, 7 एकम 7, 4 7 6 42, यानी कि 16 7 112। ठीक है, यहाँ देखिए x स्क्वायर का मान आ गया 16, इसलिए x का मान आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। x बराबर जब आ गया है 4 तो यहां से पहली संख्या बराबर कितना है, 7x है, 7x, और x का मान आया है 4, तो 7 गुना 4 बराबर 28, बराबर 28, 7 चौक 28। अगर हम बात करें दूसरी संख्या है 5x, यानी कि 5 गुना x का मान है 4 बराबर 20। हमें क्या बताना है, हमें बता देना है छोटी संख्या। तो 28 और 20 में छोटी कौन सी है, 20 है, तो हमारा 20 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि बी हो, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 20 होगा। 28 और 20 में छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ गए आप कैसे करना है, आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ जरा करिए, जल्दी से एकदम। बस आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एकदम
जल्दी से होना चाहिए। तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि पहला संख्या बराबर a, दूसरा संख्या बराबर b और तीसरा संख्या बराबर c। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीन संख्याओं का योग 75 है, यानी कि a प्लस b, तीन संख्याओं का योग 75 है। और देखिए फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5, a अनुपात b कितना है 3:5, ठीक है, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, यानी कि b अनुपात c कितना है 5:7। तो अगर हम बात करें a अनुपात b अनुपात c, देखिए इसके साथ भी, इस ग्रुप के साथ भी b 5 है और इस ग्रुप के साथ भी b 5 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:5:7। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 3:5:7। और जब भी आपसे, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आपसे अनुपात वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिले तो यहाँ पर जो अनुपात में जो राशि है इन सब में आप अपने मन से एक वेरिएबल लगा लीजिएगा। हम यहाँ पर अपने मन से एक वेरिएबल x लगा ले रहे हैं, इस सब में आप x के अलावा कोई और भी लगा लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीन संख्याओं का योग 75 है, यानी कि इनका योग 3x + 5x + 7x बराबर 75, ठीक है, यानी कि 7 3 10 5 15x बराबर 75, 15 3 45 5 60 15 75, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। x का मान आ गया, x बराबर आ गया 5, x का मान आ गया 5। हमें बता देना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए पहला संख्या है a, कितना है a बराबर है 3x और x का मान आ गया है, क्योंकि x का मान आ गया है 5, तो 3 × 5 बराबर 15। दूसरा संख्या है b 5x, चूंकि x का मान है 5 इसलिए 5 × 5 बराबर 25, और c है 7x और चूंकि x का मान है 5 इसलिए 7 × 5 बराबर 35। तो हमें बता देना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 35 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए आप? समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं करना है, बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जरा देखिए कि क्या बोला जा रहा है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो संख्या है, हम मान ले रहे हैं कि a अनुपात b है, इनका अनुपात कितना है 3:7 है, 3:7। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से एक लगाएंगे वेरिएबल, हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं x, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3x अनुपात 7x को हम क्या लिख सकते हैं 3x बट्टा में 7x, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, यानी कि प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर नया अनुपात हो जा रहा है 1:2। यहां से क्या हो जाएगा 3 दूना 6x + 10 बराबर 7x + 5, यानी कि 10 - 5 बराबर 7x - 6x, इसलिए x का मान आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर x का मान आ गया 5, पहला है a,
पहला संख्या a है और a बराबर क्या है 3x, और चूंकि x का मान आया है 5 यानी कि 3 गुना 5 बराबर 15, और b बराबर क्या है, b बराबर है 7x, और चूंकि x का मान आ गया है 5 7 5 35, तो 15 तथा 35 हो गया संख्या, 15 तथा 35 हो गया संख्या। समझ गए आप, समझ गए आप, एकदम समझ गए हैं, एकदम समझ गए हैं। चलिए एकदम समझ गए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब कौन सा क्वेश्चन है जरा देख लिया जाए, जरा 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 सब कोई देखेंगे क्या है। एक संख्या चलिए समझ गए हैं आप। चलिए आप क्या करिए, सामने है क्वेश्चन, चलिए करिए तो सॉल्यूशन, जरा सॉल्यूशन करेंगे सब कोई एकदम। तब तक मैं इंक डाल ले रहा हूं अपने मार्कर में, ठीक है। जल्दी से एकदम करेंगे सॉल्यूशन सभी कोई। चलिए जी, क्या आया आपका आंसर, कितना आया आपका आंसर जरा बताइए तो, क्या हुआ। बताइए, कोई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए, ट्राई आप कीजिए, ऐसे ही करते रहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। माना कि वह संख्या बराबर है x। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है किसी संख्या के 1/3 मतलब किसी संख्या के 1/3, ठीक है, कि 1/4 का आधा कितना है, 40 है। तो हमें उस संख्या के 20% का मान बता देना है। तो पहले हम वह संख्या निकाल लेते हैं। यहां से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, x बटा 4 दूना 8, 8 का 24 बराबर 40, यानी कि x बराबर 40 गुना 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, 96। x बराबर आ गया 96, यानी कि वह संख्या है 96। हमें बता देना है कि उस संख्या का 20% यानी कि 96 का 20% कितना होगा। 96 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 96 का 20% मतलब 20/100 कितना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20/100, और ये कट जाएगा क्या, यहाँ पर नहीं कटेगा, यानी कि 96/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 46 हो जाएगा। ये 5 9 45, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 96 का 20% कितना होगा, 96 का 20% कितना होगा, 96 का 20% कितना होगा। क्या गलत हो गया है का, 24, 6 चौका 24। रुकिए 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 रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए, बिल्कुल रुकिए। आप लोग जरा हमें सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं।
यहाँ पर बता दीजिए। देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 40 गुना 24, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 और 1 9, यहाँ पर 960 होगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 960। हमें बता देना है कि 960 का 20% कितना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 960 का 20% मतलब 20/100 कितना होगा। 2 0 से 2 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 9 दूना 18 और 1 19, 192 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 192 होगा आंसर हमारा, 192 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप समझ गए हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 जरा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा कर दीजिए। तो आप जल्दी से आप एकदम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि क्या बोला जा रहा है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से 3/4 15, किसी संख्या के 2/3 से, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। माना कि, तो हमें वह संख्या कितनी है, माना कि वह संख्या बराबर, माना कि वह संख्या बराबर है x। कर लीजिएगा। अब कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है आपका 180। चलिए जी 180 आ गया आंसर इसका। और सर बिल्कुल 180 ही होगा। अच्छा और कुछ, सर अब सेशन को खत्म कर दीजिए ना, बहुत लेट हो रहा है। क्या क्या किया जाए, बोलिए तो जरा आप, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलिए जल्दी से जरा बताइए तो। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन करके, क्योंकि सेशन मुझे अब बहुत लंबा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबा दिखाई दे रहा है सेशन। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन करके। ठीक है, उसके बाद हम मंडे को नहीं, कल ही इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, कल ही इसको हम खत्म कर देंगे। चलिए फिर मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे को हम फिर से नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कल हम इसको फिर आ जाएंगे लाइव, पूरा खत्म कर देंगे इसको। ज्यादा अब नहीं है, थोड़ी सी है और। चलिए देखिए, हम यहां से मान ले रहे हैं कि माना कि वह संख्या x है। सर आप मेरे बात मान गए, धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, आप जब आप बोल रहे हैं तो चलिए खत्म कर दे रहे हैं सेशन को यहीं पर, क्योंकि ज्यादा भी अब दिक्कत होगा क्या। चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि माना कि वह संख्या बराबर x। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो हमने यहां से मान लिया कि वह संख्या है x। हमने यहां से माना है कि वह संख्या है x। तो किसी संख्या के 2/3, इस संख्या का 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, से उसका 3/4, से उसका क्या है 3/4 15 अधिक है। यानी कि इस संख्या का 3/4 मतलब 3/4। देखिए क्या है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। यानी कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये इससे कितना अधिक है, 15 अधिक है। इससे जो है ये 15 अधिक है, इससे ये 15 अधिक है। तो दोनों को बराबर होने के लिए हमें क्या करना, देखिए इससे ये 15 अधिक है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें भी 15 को जोड़ देंगे।
तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ये अब क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 15 प्लस 2x/3 बराबर 3x/4। ठीक है, तो यानी कि अब ये यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 15 या 45 प्लस 2x बराबर 3x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहां से, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 8x बराबर यहां से 9x, यानी कि 180 बराबर 9x माइनस 8x, इसलिए x बराबर आ गया 180। x बराबर आ गया 180, x बराबर आ गया 180। ठीक है, तो चलिए, तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आपको आज मैंने कंसेप्ट नंबर 5 से लेकर के कंसेप्ट नंबर 10 तक पूरा एकदम डिटेल से बता दिया हूं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। चलिए, अब आप क्या करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन लिंक करके आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक की मदद से आप क्वेश्चन को जो है डाउनलोड करिए, और वहां पर जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं कंसेप्ट वाइज, वहां पर आपको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जा करके क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, और आपको यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं उन्हीं का यूज करके आप उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसको आप कर दीजिएगा।